गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी और आप स्क्रीन पर सब कुछ देख पा रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग दिल मोहम्मद, वेरी गुड मॉर्निंग। तो दिल मोहम्मद, आपको स्क्रीन और मेरी वॉइस अगर क्लियरली विजिबल है, ऑडिबल है, तो कृपया एक बार मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ताकि फिर हम आगे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। एवरीथिंग इज क्लियर? देखिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था यदि कोई भी सेंटेंस है, कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आपको थोड़ी सी जो जानकारी मैंने दी थी वो ये दी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो कोई हैबिट होगी, कोई रेगुलर एक्शन होगा, कोई कस्टम होगा या कोई जनरल ट्रुथ होगा। जब भी कोई जनरल ट्रुथ से रिलेटेड बात होगी वो चीज़ें हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनानी पड़ेंगी। तो जैसा कि हम कह रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, यदि कोई जनरल ट्रुथ है, हैबिट है, रेगुलर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और कार्य यदि अभी अभी हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है तो माय डियर वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, और जो भी थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, किसी का नाम या इट, ये सब होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस के साथ। साथ ही साथ कोई बॉय है, कोई बुक है, एवरीबडी, एवरी समबडी, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज होती है माय डियर, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वो होती है आई, वी, दे के साथ एंड प्लूरल प्रोनाउन नाउन के साथ और प्लूरल प्रोनाउन के साथ। इनके साथ भी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसमें एक सब्जेक्ट लिखना रह गया, दैट इज यू। आई, वी, यू, दे, यू के साथ भी ये लगता है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज का यूज होता है। यूज होता है जो सिंगुलर चीजें हैं, थर्ड पर्सन है, जैसे ही, शी, नेम या इट। सिंगुलर प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है, जैसे यूज विद आई, वी, यू, दे। प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इनके साथ भी क्या यूज होता है माय डियर, इनके साथ हैव यूज होता है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे कि वह प्रत्येक व्यक्ति से झूठ बोलता है, उसकी हैबिट है। ही के साथ टेल है, टेल में एस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए बनाया क्योंकि वो उसकी हैबिट है। आप एवरी मॉर्निंग वॉक करने जाते हो तो ये आपका रेगुलर एक्शन भी है और हैबिट भी है। एवरी डे ही, आई टेक लंच एट 2 PM एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन 2 बजे लंच करता हूँ, तो ये मेरा कहीं ना कहीं हैबिट है, या कह सकते हो मेरा रेगुलर एक्शन है, क्योंकि मैं उस काम को प्रत्येक दिन करता हूँ।
हैबिट में और रेगुलर एक्शन में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। इसीलिए आप देखेंगे कई जगह मैंने रेगुलर एक्शन लिखा हुआ है, उसको हैबिट बोल रहा हूँ, और हैबिट को भी मैं क्या बोल रहा हूँ, रेगुलर एक्शन बोल रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ आई के साथ क्या लगाया, टेक लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ऐसा सिर्फ कौन से टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो सकता है। सी गोज फॉर अ वॉक, सी के साथ गो लगाया, गो में ई एच लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि सी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ आपके साथ वर्ब में एस या ई एस आती है। इसी तरीके से नीचे ही हैज जस्ट फिनिश्ड ऑल द वर्क, उसने अभी क्या किया है, सारा काम फिनिश किया है, उसने अभी सारा काम फिनिश किया है। और यदि कोई काम अभी हुआ है, ये जो जस्ट इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी हुआ है। तो कोई काम यदि अभी हुआ है, ही हैज जस्ट फिनिश्ड ऑल द वर्क, अभी कोई काम हुआ है, तो इसका मतलब वो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमने अभी पढ़ी थी कि कहीं ना कहीं यदि काम अभी अभी हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, और कोई काम अभी तक नहीं हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। जैसे आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे, मैंने आज खाना नहीं खाया, तो मैंने आज खाना नहीं खाया जब मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि जब तक ये काम हो रहा है उस समय तक मैंने खाना नहीं खाया है। ये हम कल पढ़ चुके थे। नेक्स्ट मैंने फिर आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे आई टुक फूड जस्ट नाउ, आई टुक फूड जस्ट नाउ, इसका मतलब ये है कि मैंने अभी अभी क्या किया है, खाना खाया है या फूड खाया है। तो जब मैंने अभी अभी कोई चीज़ करी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगी, वो बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में आती है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो माय डियर हैव टेकन आ जाएगा किसकी जगह पे, टुक की जगह पे। टुक की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई हैव टेकन फूड जस्ट नाउ, टू चेंज द सेंटेंस। इसी तरीके से आई नो दिस बॉय सिंस 2009, आप देखेंगे आई नो दिस बॉय सिंस 2009। अब देखिए नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और दिस बॉय। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है माय डियर, वो सेंटेंस चेंज हो जाता है परफेक्ट में। अब आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। और आपने अभी पता इंडेफिनिट टाइम के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, आपको पता है सिंस या फॉर के बाद दिया गया टाइम क्या कहलाता है, टाइम एक्सप्रेशन। तो इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है माय डियर, वो चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होने के बाद ये कहते हैं कि ये जो नो लिखा हुआ है माय डियर, ये नो क्या है, गलत है। इस नो की जगह आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करिए और इसमें वर्ड लगाइए हैव नोन। तो आई हैव नोन दिस बॉय सिंस 2009, आई हैव नोन दिस बॉय सिंस 2009, मैं इस लड़के को 2009 से जानता हूँ। इसी तरीके से मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिए थे और इस पर हमने कल बात की थी। नेक्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे, अब देखिए कुछ एडवर्ब्स होती हैं। जैसे मैंने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट कराया तो वहाँ पे भी आपको एडवर्ब्स बताई थी, और इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं आपको एडवर्ब्स बता रहा हूँ। एडवर्ब्स कैसे, जैसे मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ टेंस तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, टाइम, एडवर्ब और एक्शन। ठीक है, तो टाइम पे हम बात कर चुके हैं, एडवर्ब जहाँ भी जरूरी होती है वहाँ मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अगर कुछ एडवर्ब्स है, सम एडवर्ब्स, सारी नहीं, कुछ एडवर्ब्स डिनोट्स हैबिट्स रेगुलर एक्शन। अगर आपको किसी सेंटेंस में हैबिट या रेगुलर एक्शन नहीं दिख रहा है, नहीं शो हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड आप कुछ एडवर्ब्स अगर उस सेंटेंस में है तो आप ये मान के चलेंगे कि वो सेंटेंस को किस में लेके जाएंगी माय डियर, वो सेंटेंस को लेके जाएंगी हैबिट में या रेगुलर एक्शन में। उनका काम ही यही होता है। जैसे वो क्या एडवर्ब्स होती हैं, जैसे ऑलवेज है, जैसे नेवर है, रेयरली है, सेल्डम है, समटाइम्स है, ऑफन है, फ्रीक्वेंटली है, यूजुअली है, जर्नली है। ठीक है, जैसे ऑलवेज हमेशा, आपको पता ही है, नेवर कभी नहीं। ठीक है, अगर आप कभी झूठ नहीं बोलते तो ये भी तो आपकी आदत है कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो ये भी तो एक तरीके से आपकी आदत ही है। यस और नो, आपकी आदत ही है, नेवर कभी नहीं। तो कभी नहीं बोलते इसका मतलब क्या है, आपकी आदत क्या है, झूठ नहीं बोलने की है।
आप कभी भी रात में नहीं जागते, तो आपकी आदत है कि आप यू नेवर वोक अप इन द नाइट। रेयरली इसका मतलब है मुश्किल से ही, यदा कदा ही, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। सेल्डम कभी कभी, ना के बराबर, कभी भी नहीं, ना के बराबर। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी। इसी तरीके से ओफन, ओफन का मतलब होता है प्राय, प्राय। फ्रीक्वेंटली लगातार, यूजुअली आमतौर पर। ये जनरली की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। जनरली सामान्यता, ठीक है। और एवरी के साथ तो जो भी लग जाए, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी आवर, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने, प्रत्येक साल, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक हफ्ता। अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब, निशत फातिमा खान गुड मॉर्निंग, दिल मोहम्मद अंसारी गुड मॉर्निंग, यदि इनमें से कोई भी एडवर्ब, ये जितनी भी एडवर्ब्स मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, ऑलवेज से लेकर और जर्नली तक, और साथ ही साथ माय डियर एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी आवर, इनमें से यदि कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में आ गया तो वो कहता है ऑल दीज एडवर्ब्स। अगर ये एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में आ गए, ऑल दीज एडवर्ब चेंज द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप मेरी बात समझिए, ऑल दीज एडवर्ब चेंज द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि ये लिखी गई एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में आ गई तो माय डियर वो सेंटेंस को किस में चेंज कर देती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देती है। इसके नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। नोट, इन दीज वर्ड सेंटेंस विल नॉट बी इन प्रोग्रेसिव। यानी कि यदि ये वर्ड लिखे हुए हैं, यदि ये वर्ड लिखे हुए हैं तो वो जो सेंटेंस है वो कभी भी प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं हो सकता, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन में नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बन सकता। क्या मेरी बात ये आपको क्लियर है? मैंने आपको कहा है, मैंने आपको कहा ये जितनी भी एडवर्ब लिखी हुई हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितनी भी एडवर्ब्स लिखी हुई हैं माय डियर, अगर ये एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में आती हैं, किसी भी सेंटेंस में आ जाती हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, वो सेंटेंस किस में बनेगा माय डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें बनेगा। गॉट माय पॉइंट? इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। देखिए, बहुत ही अच्छा है, आप पूरा दिमाग लगाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे अब क्या है, ही इज यूजुअली प्लेइंग, सेंटेंस क्या है, ही इज यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड। इसकी हिंदी ये है, यूजुअली का मतलब आपको मैंने भी बताया आमतौर पर, कि वो आमतौर पर क्रिकेट खेलता है अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में। वह आमतौर पर क्रिकेट खेलता है ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए, सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटेंस में सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस यूजुअली की वजह से। मैंने अभी आपको बताया कि यूजुअली एक ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को कॉन्टिन्यूएशन में यानी प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं लाती, वो किस में ले जाती है उसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्योंकि इस सेंटेंस में एक वर्ड आया हुआ है यूजुअली, यानी कि आमतौर पर आया हुआ है, और ये शब्द किसको डिनोट करता है माय डियर? रेगुलर एक्शन को। और रेगुलर एक्शन जिस भी सेंटेंस में होता है, हमें पता है वो किस में चेंज हो जाता है? दिस विल चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वो किस में चेंज हो जाता है माय डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि मेरे साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें एस या ईएस आता है। आपने कहा ठीक है, तो इस प्लेस को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूअस टेंस को हटाना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूअस टेंस हटाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें से क्या हटाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब हटानी पड़ेगी इस। उसके बाद हमारे पास थी मेन वर्ब प्लेइंग, तो प्लेइंग में क्या है? आईएनजी आ रहा है, तो हमें प्लेइंग में से आईएनजी हटाना पड़ेगा और सिर्फ लिखना पड़ेगा क्या? प्ले। क्या लिखना पड़ेगा? प्ले। लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। हमारा सब्जेक्ट क्या है माय डियर? ही। तो ही कहता है कि मेरे साथ वर्ब में क्या लगती है? एस लगता है या ईएस।
अब वर्ब क्योंकि ये कैसी है, कॉन्सोनेंट वाली है, तो इसमें क्या लग जाएगा माय डियर, एस लग जाएगा, ना कि ईएस। बताइए क्या ये बात आपको समझ आई है? वॉइस ब्रेक नहीं हुई थी माय डियर फ्रेंड, मैंने इसको म्यूट किया था कुछ चेक करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैंने जो एक बात बताई दोबारा से बता देता हूँ। देखिए ऊपर दिए गए एडवर्ब जो आपने देख रहे हैं, ये जो एडवर्ब है ये सेंटेंस को किस में ले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ऊपर लिखे एडवर्ब्स आ गए, ये लिखे हुए एडवर्ब्स यदि किसी सेंटेंस में आ गए, तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये सिंपल बात है। आपने देखा ही यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड, वह आमतौर पर ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है, ये आपने देखा। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर आप इसकी सेंस निकाल सकते हैं, वेरी गुड। नहीं निकाल सकते तो आपने देखा यूजुअली एक वर्ड इसमें आया हुआ है। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, और आमतौर पर जिस सेंटेंस में ये वर्ड आता है वो क्या बन जाता है, रेगुलर एक्शन। वो बन जाता है रेगुलर एक्शन। अगर रेगुलर एक्शन है तो रेगुलर एक्शन सिर्फ एक ही टेंस में बन सकता है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने अभी पीछे पढ़ा, हैबिट, रेगुलर एक्शन, कस्टम और जनरल ट्रूथ हमेशा किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो रेगुलर एक्शन है तो माय डियर ये इज प्लेइंग की जगह पर क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। प्ले क्यों कर देगा, क्योंकि ही क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ही। और ही के अकॉर्डिंग माय डियर ये कहते हैं प्ले में एस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लेस। अब दूसरी समस्या आती है, इसको लगाएं कहाँ। देखिए जब कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाती है, यदि इंडेफिनिट बनाना है। तो जो इज हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको हटाना पड़ेगा। दूसरा प्लेइंग जो है उसी की जगह पर क्या लगेगा, प्ले लगेगा। तो प्लेइंग हट जाएगा और उसकी जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा माय डियर, प्लेज आ जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, ही यूजुअली प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स। वह आमतौर पर क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है अपने दोस्तों के साथ। एक और देख लीजिए, पहले नीचे वाला देखिए थर्ड नंबर, फिर वो बीच वाला करेंगे। देखिए वी आर ऑफन प्लेइंग बैडमिंटन इन द इवनिंग। हम हम प्राय या अक्सर हम प्राय या अक्सर बैडमिंटन खेलते हैं शाम के समय। हम शाम के समय अक्सर बैडमिंटन खेलते हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक एडवर्ब आई, ओफन। ओफन जब एक एडवर्ब है तो ये भी किसको डिनोट करती है, हैबिट को। यदि आप किसी काम को प्राय या अक्सर करते ही रहते हैं, यानी कि वो आपकी आदत में शुमार है। तो जब आपकी आदत में शुमार है
तो आदत हमेशा किस में बनती है माय डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है प्ले। क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है वी, तो इसीलिए सिर्फ क्या लिखा? प्ले लिखा। प्ले लिखा, प्ले में एस नहीं लगाया। अब बात आती है इसको लगाना कहाँ है। तो मैंने आपको बताया जब इंडेफिनिट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो किसको हटा देते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। अब प्लेइंग लिखा हुआ है, इस प्लेइंग की जगह पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? प्ले लगाना पड़ेगा। PLAY प्ले। तो वी आर ऑफन प्लेइंग बैडमिंटन इन द इवनिंग की जगह सेंटेंस हो जाएगा वी ऑफन प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग। वी ऑफन प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग। हम इवनिंग में अक्सर बैडमिंटन खेलते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट लिख के कि सर क्लियर नहीं हो रहा है, या कोई डाउट आपको है तो वो मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस पर और जोर डालूं। निशत, दिल मोहम्मद, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि देखिए मैं अपने तरीके से बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको कहीं कोई समस्या है या कहीं कोई दिक्कत है तो वो जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे वो पता नहीं चलेगी। दिल मोहम्मद कह रहे हैं क्लियर है। निशत, आप लोगों को देखिए ये एक बच्चे की नोटबुक है, उसमें जितना अच्छा थॉट ये लिखा हुआ है देखिए, एजुकेशन इज द एबिलिटी टू लिसन टू ऑलमोस्ट एनीथिंग विदाउट लूजिंग योर टेम्पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एजुकेशन का असली मकसद यही होता है कि आप कुछ भी सुन सकें, आपको कोई कुछ भी कहे आप उसे सुनने की क्षमता रखते हैं, और सुनने के बाद आप अपना ना तो टेम्पर लूज करते हैं, यानी कि आपको गुस्सा या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आती है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है। दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ एजुकेशन। इफ यू कैन लिसन टू एनीवन whatever he is saying without losing your temper or self confidence, this means that you are an educated person. तो वी आर often playing बैडमिंटन इन द इवनिंग। निशत की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वेदर ही इज ज्वाइंट और नॉट, उनका क्लियर है या नहीं, इसका मतलब क्लियर नहीं है। चलिए अब ये एक एग्जांपल देखिए, ये क्लासिक एग्जांपल है, ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप पूरा दिमाग यहाँ लगाइएगा अपना। मैथमेटिक्स है बिल्कुल ये। इसमें लिखा ही इज समटाइम्स गोइंग टू स्कूल लेट सिंस मंडे, सिंस लास्ट मंडे। वो पिछले मंडे से कहीं ना कहीं स्कूल कभी कभी लेट जा रहा है, हमेशा नहीं जाता, लेकिन पिछले मंडे से वो कभी कभी स्कूल क्या है? लेट जा रहा है। अब इस सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड आ गया समटाइम्स, और समटाइम्स एक ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को किस में ले जाती है माय डियर? इंडेफिनिट में ले जाती है। और यदि ये सेंटेंस को इंडेफिनिट में ले जाती है तो ये कहते हैं ये तो इज नहीं आएगा, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि गोइंग आईएनजी फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। गो की फॉर्म क्या आएगी? गो आएगी। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के अकॉर्डिंग गो में ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा? गोस। तो ही समटाइम गोज टू स्कूल लेट। अगर ये सेंटेंस लेट पे खत्म हो रहा होता तो बस इसका इतना ही सेंटेंस बन जाता, ही समटाइम गोज टू स्कूल लेट। लेकिन आपने देखा ये लेट पर खत्म नहीं हो रहा, सेंटेंस लेट पर खत्म नहीं हो रहा, लेट के आगे लिखा हुआ है सिंस लास्ट मंडे। अब आपको पता है यदि किसी टाइम से पहले सिंस दे रखा हो तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा माय डियर? टाइम एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो बस यहीं पर आपने देखा कि जब ये सेंटेंस गोज में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया? गोज में। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपने देखा टाइम एक्सप्रेशन भी है। गोज जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गोज क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन को मिला दूं तो वो किस में चेंज हो जाएगा माय डियर? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो एडवर्ब अपना काम कर रही है, दूसरा टाइम एक्सप्रेशन। तो जो एडवर्ब है समटाइम्स, उसकी वजह से तो सेंटेंस किस में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। उसकी वजह से तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। लेकिन ये जो टाइम एक्सप्रेशन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये दोनों मिलके सेंटेंस को किस में ले जाते हैं माय डियर? प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हैं।
और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ सिर्फ गोज नहीं आएगा, मेरे साथ क्या आएगा, हैज गॉन। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेरे साथ क्या आएगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैज गॉन। तो ये कहते हैं कि इस की जगह पे तो लगाइए हैज को, और इस गोज की जगह पे लगाइए गॉन को। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, जो मैंने नीचे लिखा, ही हैज समटाइम्स गॉन टू स्कूल लेट सिंस लास्ट मंडे। He has sometimes gone to school late since last Monday। तो ऊपर वाला सेंटेंस का जो सही प्रारूप है वो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसको समझना उतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। देखिए, ये जो समटाइम्स है, इसका काम है सेंटेंस को इंडेफिनिट में ले जाना। आप इंडेफिनिट में ले गए, ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया और गोज लग गया। लेकिन यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन भी है। अब आपको पता है, कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, कल आपने रूल पढ़ा था, उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है माय डियर, परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि आपने समटाइम्स की वजह से सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चनर ने क्या कहा कि भैया टाइम एक्सप्रेशन भी तो है, उसका भी तो ध्यान रखो। तो इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, आपने कहा ठीक है, इसका भी ध्यान रख लिया, सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया, परफेक्ट में चेंज कर दिया। परफेक्ट में चेंज होते ही वो कहता है मेरे साथ गोज नहीं आएगा, मेरे साथ आएगा हैज गॉन। और हैज गॉन जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हो तो वो उसी प्लेस पे आती है जहां वो सेंटेंस में दी हुई होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज थी तो इसकी जगह पे हैज आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग मेन वर्ब थी, यहाँ पे गोन हो गया, तो गोइंग की जगह पे क्या आ जाएगा, गोन आ जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज समटाइम्स गॉन टू स्कूल लेट सिंस लास्ट मंडे। तो वो पिछले मंडे से स्कूल कभी कभी लेट जा रहा है। पिछले मंडे से वो स्कूल कभी कभी लेट जा रहा है। एनी डाउट एनीबडी, दिल मोहम्मद, शौकीन, सोफिया खातून, निशत फातिमा, तारिम, एनी डाउट। देखिए, आप अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। अभी मैंने वो वाली काबिलियत हासिल नहीं करी है कि मैं कहीं पर भी बैठा हुआ किसी के भी दिमाग को पढ़ सकूं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड। So only way to know your opinion is that you interact with me, and definitely you clear your thought कि सर हाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई मेरे हिसाब से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई ऐसी गुंजाइश रह नहीं रही है जो आपको ना पता चले। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक आप ये नहीं बताएं कि सर हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज कैसे करूंगा। मेरे हिसाब से मैंने ऐसी कोई बात ना तो छुपाई है, ना मैं पीछे हूँ कि आपको नहीं पता चले। सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको कहीं न कहीं हेल्प मिले। जो लोग आज आए हैं या जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ, ये पीडीएफ स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में पड़ी हुई है, चैट बॉक्स में भी पड़ी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें। और आपको फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ़ स्क्रीन पर रखें। तभी इसका बेनिफिट है। इस नोट्स को मैं प्रिंट करवा के आप रख लीजिए, और मैं इसकी पूरी आपको दूंगा जब ये पूरा का पूरा बनेगा, क्योंकि ये तो कम से कम 250-300 पेज की पीडीएफ होगी। तो आप जब उसे करके रखेंगे अपने पास, तो फिर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। जिस बंदे ने नोट्स बनाए हैं, आप देखेंगे उसने बिल्कुल इतना क्लियरली सब कुछ बनाया हुआ है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इज गोइंग, इसका मतलब है समटाइम्स का कभी कभी। इज गोइंग हो रहा है तो ये क्या है, दिस विल चेंज इनटू गोज। ये गोज जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन मिला दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और टाइम एक्सप्रेशन मिलकर क्या बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज गोन हो गया, तो हैज गोन की वजह से यहाँ पे ये गोइंग का क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अगर किसी में आप किसी में भी किसी को भी समझने की ज़रूरत है, तो इन नोट्स से ही वो सब कुछ समझ सकता है। नोट्स की ख़ासियत ये होती है कि ये अपनी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। आप इनसे अपना पढ़ेंगे तो ये मेरे हिसाब से परफेक्ट नोट्स बना रखे हैं बच्चे ने, इसीलिए मैं इनसे आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी यही सब पढ़ाना है। मैं व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने से दिक्कत ये होगी, एक तो लिखने का काम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप पता लगा एक क्लास में मैं आपको एक ही टेंस पढ़ा पाया।
और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना आपके लिए नुकसान है। उससे अच्छा ये है कि जब लिखा हुआ है सब कुछ, उसी से आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, फिर आप देखेंगे जब आप मेरे साथ टेस्ट देंगे ना, तब देखना आपको कितना मज़ा आएगा, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो। हाँ, वो 18 पेजेज़ की इसीलिए दी है ताकि मैं एक कॉन्सेप्ट पहले बना के देख लूँ, क्योंकि मैं कभी पीडीएफ से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख के पढ़ाता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं लिख के पढ़ाऊँगा तो 1 घंटे में 10% 20% ही कवर हो पाएगा जितना हम अब पढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये नोट्स लगभग परफेक्ट की कैटेगरी में है, इसमें गलतियाँ भी लगभग ना के बराबर हैं। मैंने इनको जब रीड किया तो मैंने कहा चलो इसको शेयर करके पढ़ा के देखते हैं। अब आप देखिए जितना सेंड ये लिखा हुआ है, यदि मैं उतना लिख के पढ़ाऊँ, जैसे अब देखिए मैं ये एक सेंटेंस ही लिखूँ, तो उसे देखिए डिजिटली लिखने में टाइम तो लगता है, और जितना टाइम मुझे लिखने में लगेगा उतना टाइम मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। अब मैं इसे लिख रहा हूँ देखिए, अब पता लगा ही हैज़ समटाइम्स गॉन, अब मैं गॉन लिखूँगा टू स्कूल, मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड से लिख रहा हूँ। देख रहे हो? तो कहीं न कहीं आप समझेंगे कि ये लिखने का टाइम बचाने के लिए हम इससे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने आपको एडवर्ब वाला पार्ट आपको बताया कि क्या एडवर्ब में क्या होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे कुछ एडवर्ब्स क्या है, अभी आपने देखा इंडेफिनिट में चेंज करती हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो चेंज सेंटेंस को किस में चेंज कर देती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देती हैं। कुछ एडवर्ब्स कैसी थी जो सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर रही थी। अब कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जो सेंटेंस को, मैं एक कॉल ले लेता हूँ, किसी का कॉल आ रहा है, प्लीज 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो सेंटेंस को डेफिनेटली किस में चेंज कर देती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देती हैं। सुबह का टाइम काफ़ी व्यस्त होता है, आप लोगों के लिए समय निकालना ही पड़ता है। हालाँकि इससे पहले भी एक क्लास हो रही होती है, लेकिन 8 बजे के बाद लोगों के कॉल्स वगैरह आने काफ़ी स्टार्ट हो जाते हैं, पूरे दिन के शेड्यूल। चलिए, तो अभी कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को किस में चेंज कर देते हैं भई, प्रेज़ेंट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे अभी आपने एडवर्ब तो देखे, वो क्या कर रहे थे, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे थे। कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सेंटेंस को प्रेज़ेंट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे वो सेंटेंस आप पढ़ भी चुके हैं अभी, जैसे एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, हाल ही में। रिसेंटली का, ऑफ लेट का और लेटली का तीनों का एक ही मीनिंग होता है, हाल ही में। हाल ही में, हाल ही में। एवर कभी, जस्ट अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली का मतलब हाल ही में। जैसे कोई स्टोर आपके आसपास खुला है तो वो कहता है ऑफ लेट द रिलायंस ट्रेंड हैज बीन ओपन इन आवर लोकेलिटी, या रिसेंटली आई हैव विजिटेड माई मामा जी हाउस, मैं अभी अभी हाल फिलहाल में ही मामा जी के घर गया था, या आई हैव गॉन टू दिल्ली लेटली। यानी कि लेटली का मतलब नहीं, देरी से नहीं है, लेट का मतलब देर है, लेकिन लेटली का मतलब होता है हाल ही में, अभी, हाल फिलहाल में ही। इनकी खासियत क्या है, ध्यान से दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट वाला जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ऊपर जो लिखे हुए हैं, एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली,
ये सब पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब उसमें नोट नहीं होगा। क्या होगा? उसमें नोट नहीं होगा, उस सेंटेंस में नोट नहीं होगा। ये एडवर्ब उस सेंटेंस में यूज होगा। इसी तरीके से येट, टिल नाउ, सो फार, टू दिस डे। येट का मतलब अभी तक, टिल नाउ का मतलब अभी तक, सो फार का मतलब अभी तक, टू दिस डे आज तक, अभी तक। ये जितनी भी एडवर्ब्स हैं, ये यूजुअली किस में यूज होती हैं? नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब उसमें क्या आएगा? नोट लिखा हुआ आएगा। नोट नहीं लिखा हुआ आएगा तो कोई ना कोई नेगेटिव सेंस वाला वर्ड लिखा हुआ आएगा। गॉट माय पॉइंट? मतलब मैंने इनके लिख दिए हैं। एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, सबके मीनिंग लिखे हुए हैं। येट, टिल नाउ, सो फार, टू दिस डे, अभी, अभी तक, अभी तक, अभी तक, आज तक। लेकिन मतलब वही है। प्रेजेंट परफेक्ट की खासियत क्या है? कोई कार्य अभी अभी हुआ हो या कोई कार्य अभी तक ना हुआ हो, तो जब उसमें ये वाले वर्ड आ जाएंगे, अभी या अभी तक वाला, अभी अभी हुआ, अभी अभी हुआ, हाल ही में हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए तो। बस एक फर्क ध्यान रखना है कि ऊपर वाले जो फर्स्ट वाले हैं ये सब पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं, सेकंड वाले नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इतना बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे नीचे एक एग्जांपल आपके लिए मैंने कोट किया है, आई डिड नॉट लर्न एनी लेसन सो फार। आई डिड नॉट लर्न एनी लेसन सो फार। मैंने अभी तक कोई भी लेसन याद नहीं किया है। आई डिड नॉट लर्न एनी लेसन सो फार। मैंने अभी तक कोई भी लेसन याद नहीं किया है। इसका मतलब अभी तक मैंने याद करने का जो काम है लेसन का, वो नहीं किया है। और कोई काम यदि अभी तक नहीं हुआ है, कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है माय डियर, इसका मतलब ये है माय डियर कि मैंने वो काम अभी तक नहीं किया है। सो फार का मतलब ही क्या है? अभी तक। आप ऊपर देखेंगे जो सेंटेंस है, येट, सो फार, ये सो फार कैसा एडवर्ब है? जो सेंटेंस को किस में लेके जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाता है। या तो ऐसे याद कर लो, रटने वाली बात है, या आपको पता है कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। तो माय डियर इज सो फार की वजह से इसका मीनिंग है अभी तक। अगर ये सो फार इस सेंटेंस में लगा हुआ है, तो ये माय डियर सो फार सेंटेंस को किस में चेंज करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है मेरे साथ डिड नॉट नहीं आएगा, मेरे साथ क्या आएगा? हैव नॉट लर्नड। क्योंकि नोट लगा हुआ है तो नोट को हम नहीं हटा सकते, नोट तो रहेगा ही रहेगा। और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। नोट क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि ये जो सारे एडवर्ब है, येट, टिल नाउ, सो फार, टू दिस डे, ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटेंस में ही आएंगे, इसीलिए नोट नहीं हटेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा डिड नोट की जगह आई हैव नोट। आई हैव नोट। और लर्न का क्या हो जाएगा माय डियर? लर्नड। लर्न की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। आई हैव नॉट लर्नड एनी लेसन सो फार। मैंने अभी तक कोई भी पाठ याद नहीं किया है। नीचे देखिए एक सेंटेंस बहुत ही अच्छा। सेंटेंस क्या है? डिड यू एवर विजिट द ताज? क्या आपने कभी ताज देखा है? डिड यू एवर विजिट द ताज। अब आप देखेंगे इसमें एक एडवर्ब आ रहा है एवर। एवर का मतलब होता है कभी। और मैंने आपको बताया एवर जिस भी सेंटेंस में आता है वो सेंटेंस कैसा बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ डिड नहीं आएगा, मेरे साथ आएगा हैव। और फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, मेरे साथ आएगी थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस हो जाएगा हैव यू एवर विजिटेड द ताज। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर विजिटेड द ताज। हैव यू एवर विजिटेड द ताज। तो इस तरीके से आप देखेंगे हैव यू एवर विजिटेड द ताज, ऑलवेज गिव। तो इससे हमें पता चलता है कि एक एडवर्ब सेंटेंस पर क्या इफेक्ट डालती है। पास्ट परफेक्ट से सेंटेंस किस में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ही हैज नॉट जस्ट टेकन फूड। ही हैज नॉट जस्ट टेकन फूड। उसने अभी, जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी। जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी। उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। अब जस्ट तो ठीक है अभी, लेकिन आपको पता है जस्ट जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं। तो जस्ट सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि इस सेंटेंस में नोट आ रहा है। तो इस जस्ट को हमें नेगेटिव सेंस वाला वर्ड लगाना पड़ेगा। तो हमें जस्ट का अपोजिट एक वर्ड होता है येट। तो हमें जस्ट की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा? येट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर अभी देखा
कि जस्ट तो आता है पॉजिटिव सेंटेंस में और येट आता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसीलिए माय डियर हम ये कह रहे हैं कि जस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है। क्या लगाना पड़ेगा? येट। तो ही हैज नॉट जस्ट टेकन फूड, तो जस्ट की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा येट। तो ही हैज नॉट येट टेकन फूड, तो उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो माय डियर आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि आपको किसी को भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। रिवाइज ये है कि आज हमने पढ़ा है कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और क्या प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जिसमें हैबिट, रेगुलर एक्शन, कस्टम और जनरल ट्रूथ हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जिसमें कार्य अभी अभी हुआ हो या अभी तक ना हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उसी के साथ हमने जाना किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हमने जाना। दूसरा हमने ये जाना कि यदि कोई भी इंडेफिनिट टेंस है उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए और एग्जांपल्स को देखा। उसके बाद जो हमने थोड़ी सी पढ़ाई करी वो बात की कि कुछ एडवर्ब्स होती हैं जैसे यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, एवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, जनरली। ये ऐसी एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस को किस में ले जाती हैं माय डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाती हैं। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाती हैं माय डियर, ये कभी भी प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं होती। उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। लास्ट में हमने पढ़ा कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाने वाली एडवर्ब्स हैं ये जैसे जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, सो फार, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, येट, टिल नाउ, सो फार, टू दिस डे। ये सारी एडवर्ब सेंटेंस को किस में ले जाती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही माय डियर फ्रेंड। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। निशत, सोफिया, दिल मोहम्मद। अदरवाइज हम क्लास को आज के यहीं पर पैकअप करते हैं। 24 अक्टूबर तक 7 AM वाली क्लास की टाइमिंग खाली है दिल मोहम्मद अंसारी। हाँ, क्लास की टाइमिंग खाली है लेकिन मेरी दूसरी क्लास होती है अलग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, वो नहीं तो मैं ही 7 बजे से आपकी क्लास लेता 7 to 9। चलिए, दिल मोहम्मद अंसारी कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है। सोफिया, निशत, निशत आज आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं एक भी बार। या तो इनका माउस का कीबोर्ड खराब हो गया है या इनका मोबाइल का टच काम नहीं कर रहा। ही कैन ओनली, शी कैन ओनली लिसन। कोई इश्यू नहीं है। चलिए, ऐसा भी हो सकता है ये प्रेजेंट होके कहीं और चली गई हो मोबाइल को रख के और बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगी उसकी। चलिए ठीक है माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। कोशिश करेंगे कल इस चैप्टर को फिनिश कर दें।